नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। किन्नरों का वर्णन महाभारत और तमाम ग्रंथों में मिलता है। राजा महाराजा के जमाने में भी ये नाच गाकर अपनी जीविका चलाते थे। इनके रीति रिवाज, इनका जीवन आम जनजीवन से अलग दिखाई पड़ता है। समाज के कई रीति रिवाजों में इनकी उपस्थिति जरूरी मानी जाती है। बावजूद इसके ये कभी भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए। यहां तक कि सामान्य नागरिक के रूप में जीने के लिए ये बुनियादी जरूरतों से महरूम रह जाते हैं, जबकि आमतौर पर यह माना जाता है कि नागरिकों की हर खुशी में इनका शामिल होना जरूरी है। इनकी दुआओं से आपके भाग्य बदलते रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनके साथ वो व्यवहार नहीं होता जो एक आम नागरिक के साथ होना चाहिए। इनके जीवन से लेकर इनकी मृत्यु तक तमाम तरह की अफवाहें भी लगातार समाज में फैली हुई हैं और इस समाज से जुड़े कई ऐसे खौफनाक तथ्य हैं जो बार बार खबरों में बने रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि समाज में हर वर्ग के लोगों को पूरे सम्मान और अधिकार के साथ जीने का हक है। लेकिन लंबे वक्त से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को उपेक्षा और भेदभाव का शिकार होना पड़ा। पर लंबे संघर्ष के बाद कुछ साल पहले इनको कागजों पर तीसरे लिंग का दर्जा मिला और अब पहले लोकसभा से और अब राज्यसभा से ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा विधेयक पास हो गया है। कानून की शक्ल लेने के बाद यह बिल ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह बिल किन्नर समुदाय को शिक्षा, अधिकार और सम्मान के साथ जीने में मदद देने के साथ ही उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में बेहद कारगर साबित होगा। आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसजेंडरों से जुड़े इस बिल की। जानेंगे इसके मुख्य प्रावधानों को, साथ ही साथ जानेंगे ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के लिए सरकार के प्रयासों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। ट्रांसजेंडर यानी उभयलिंगी समुदाय को शिक्षा, नौकरियों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव से बचाने और उन्हें अधिकारों से लैस करने के लिए जुड़ा बिल राज्यसभा से पास हो गया है। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पास हो चुका था। विधेयक का मकसद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने और उनके विभिन्न अधिकारों की रक्षा करना है। विधेयक का मकसद हाशिए पर खड़े इस वर्ग के विरुद्ध भेदभाव और दुर्व्यवहार खत्म करना है। साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सामाजिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ट्रांसजेंडर वर्ग के लोगों को अब आम लोगों की तरह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समान अधिकार मिल सकेंगे। 26 नवंबर को राज्यसभा से उभयलिंगी या ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2019 पारित हो गया। राज्यसभा में चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दी गई। अगस्त में संसद के पिछले सत्र के दौरान लोकसभा से ये विधेयक पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। अब ये नौकरी में और इसमें और सब प्रमोशन में, आरक्षण में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ प्रत्येक स्थापन इस अधिनियम के उपबंध की अनुपालना सुनिश्चित करेगा और उभयलिंगी व्यक्तियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जो विहित की जाए। प्रत्येक स्थापन इस अधिनियम के उपबंध के अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में भी किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करेगा। अगर कोई संस्थान है जहां ये लोग काम करते हैं, वहां अगर किसी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत होगी तो वहां एक अलग से शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त होगा, एक विंग होगी और वो इनकी शिकायतों को सुन करके समाधान करेगी। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए टीएमके के तिरुचि शिवा ने कहा कि इस विधेयक में ट्रांसजेंडर की परिभाषा, ट्रांसजेंडर होने का जिला अधिकारी से प्रमाण पत्र हासिल करने की प्रक्रिया, सार्वजनिक स्थलों पर इन्हें अपमानित करने और इनके यौन शोषण संबंधी प्रावधान अपूर्ण है। उन्होंने सरकार से इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। उन्होंने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए शिक्षा और नौकरियों में 2% आरक्षण देने का सुझाव भी दिया। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, टीआरएस के केशव राव,
कांग्रेस के आनंद शर्मा और बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा ने भी विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। Transgender community, they have called this bill, it's not my word, they say it is regressive, it is half-hearted. Instead of addressing our problems, it is taking us back to the old days. So they say we need a comprehensive bill. Appeal through his conscience to please send this bill for further examination. Give it 6 weeks, 2 weeks, so nobody from the transgender community with 30 lakh, 40 lakh, they are not represented in any house. We can't hear them here. Let us open our ears and listen to what they say in our select committee. There's no politics in this, sir. इस विषय पे जो एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनके अधिकारों से वंचित रखा है, उनको न्याय मिले ये समाज चाहता है। इसीलिए पहले के भी जो हमारे नेता सदन थे उन्होंने भी इस बात को माना और पूरे सदन ने एक आवाज़ में बात कही। सरकार इसको लाई है, हम स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, पर कुछ माननीय सदस्यों ने आशंकाएं व्यक्त की हैं। मंत्री महोदय, इसमें जब किसी चीज़ पे दो मत ना हो तो बहुमत से पास करना ज़रूरी नहीं है, सर्वमत से पास होना ज़रूरी होना चाहिए। स्कूल में भर्ती करना कोई रोक नहीं सकेगा, घर उनको अगर रेंट पे लेना है कोई रोक नहीं सकेगा, कहीं पे कोई इल ट्रीटमेंट उनके साथ कर नहीं सकेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने जाए उनको रोक नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट जॉब में कभी उन्होंने भर्ती किया या कोई भी प्राइवेट जॉब में भर्ती हुए और उसके बाद उन्होंने जेंडर चेंज किए तब भी उनको कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता। उच्च सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि विधेयक में संसद की स्थायी समिति की ज्यादातर सिफारिशों को शामिल किया गया है। कोई स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया हो तो सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए। ये स्टैंडिंग कमेटी में होकर के आया है और अभी माननीय अरुण जेटली जी का उल्लेख हर कोई कर रहा था कि शिवाजी का प्राइवेट मेंबर बिल अरुण जेटली जी ने सर्वानुमति से पारित करवाया था। मैं निवेदन कर रहा हूं कि अरुण जेटली जी ने ही ये विधेयक बनाया है। अरुण जेटली जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनके बनाए हुए विधेयक को पारित करना चाहिए सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बजाय। मैं सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए सहमत नहीं हूं, स्टैंडिंग कमेटी में होकर के आया है इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रवर समिति के पास भेजे जाने के प्रस्ताव को सदन में हुए मत विभाजन के आधार पर 55 के मुकाबले 74 मतों से खारिज कर दिया गया। सरकार की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और सामाजिक भेदभाव से उन्हें बचाने के लिए सदस्यों की ओर से पेश सुझावों को नियमों में शामिल करने का प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों की रक्षा होगी। विधेयक में ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ट्रांसजेंडर लोगों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। 15 अप्रैल 2014 के दिन ट्रांसजेंडर के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग की श्रेणी के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान की थी। दिसंबर 2014 में राज्यसभा में डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने एक निजी विधेयक के रूप में उभयलिंगी व्यक्ति विधेयक यानी ट्रांसजेंडर पर्सन बिल पेश किया। अप्रैल 2015 में इस मसले पर राज्यसभा ऐतिहासिक पल का गवाह भी बना। सदन ने विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। दरअसल 36 साल में ये पहला मौका था जब किसी गैर सरकारी विधेयक को सदन की मंजूरी मिली हो। तिरुचि शिवा के इस विधेयक पर लोकसभा में चर्चा नहीं हो सकी थी। सरकार 2015 में ही उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2015 के नाम से अपना विधेयक लेकर आई। हालांकि ये विधेयक संसद से पारित नहीं हो सका। इस साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जुलाई को ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे 19 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया और 5 अगस्त को इसे लोकसभा से पारित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। तो विधेयक में ट्रांसजेंडर लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में जहां ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, वहीं इससे हाशिए पर खड़े इस वर्ग के खिलाफ भेदभाव और दुर्व्यवहार रोकने में काफी महत्वपूर्ण मदद मिलने की उम्मीद है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 का मकसद है इस समुदाय को पहचान दिलाना, ट्रांसजेंडरों के लिए कल्याणकारी कदम और एक नेशनल काउंसिल के जरिए ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना है। ट्रांसजेंडर समाज के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त करना है ताकि वो लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करे। विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही नियोजन, भर्ती, प्रोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों से जुड़े विषयों में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव नहीं करने पर जोर दिया गया है। ये जो बिल है वही क्लियर है कि ये ट्रांसजेंडर्स जो हैं, जिसको डिफाइन करा गया है किन्नर, हिजड़ास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब की प्रोटेक्शन के लिए है और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए है, क्योंकि वो अभी सरकार एक तरह से सरकार के ब्लाइंड स्पॉट में है। तो जब तक मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे उनको बेनिफिट्स नहीं मिल सकते। तो उनकी प्रोटेक्शन, उनके बेनिफिट्स और उनको रेगुलेट करने के लिए है कि किस तरह से सरकार उनको बेनिफिट्स देगी। तो ये सारे की सारी चीज़ें इस बिल में आती हैं। मकसद तो शायद अच्छा है, मकसद अच्छा है, कम्युनिटी के लिए कुछ लाभदायी जो योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। मकसद है जो सर्विस, जो सेवाएं दूसरे भारत के मतलब नागरिकों को मिलता है, एज अ मेल या फीमेल जो मिलता है वो दिलाना। विधेयक के मुताबिक ट्रांसजेंडर यानी उभयलिंगी व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता है। इसके तहत ट्रांसमेन यानी उभय पुरुष या ट्रांस स्त्री, चाहे ऐसे व्यक्ति ने लिंग पुनः निर्धारण शल्य क्रिया या हार्मोन चिकित्सा या लेजर चिकित्सा या ऐसी अन्य चिकित्सा करवाई हो या नहीं, इंटरसेक्स और जेंडर क्वीर आते हैं। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति जैसे किन्नर, हिजड़ा, अरावणी और जोगता शामिल हैं। इंटरसेक्स विभिन्नताओं वाले व्यक्तियों की परिभाषा में ऐसे लोग शामिल हैं जो जन्म के समय अपनी मुख्य यौन विशेषताओं, बाहरी जननांगों, क्रोमोसोम्स या हार्मोन्स में पुरुष या महिला शरीर के आदर्श मानकों से भिन्नता का प्रदर्शन करते हैं। इसमें जो प्रावधान है वो इस तरह से है कि एक तो उनको प्रोटेक्ट करती है कि अगर उनके साथ कुछ क्राइम होता है तो किस तरह से सजा दी जाएगी। 6 महीने से 2 साल की सजाएं हैं, उसमें अलग अलग किस्म के प्रावधान हैं। दूसरा ये बताती है कि उनको आइडेंटिफाई कैसे करा जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन का एक मैकेनिज्म रखा गया है। उसमें एक कमेटी है जिसमें डीएम वगैरह होंगे जो उनको आइडेंटिफाई करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे। जो सर्टिफिकेशन होगी वो उनको बाकी बेनिफिट्स से इंट्रोड्यूस कराएगी। तो इस तरह के अलग अलग मैकेनिज्म डाले गए हैं ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो और उनको बेनिफिट्स दिए जा सकें। इस विधेयक के जरिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें सेवा प्रदान करने से इनकार करना या अनुचित व्यवहार करना शामिल है। इसके तहत शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध उत्पादों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच और उसका उपभोग, कहीं आने जाने का अधिकार, किसी प्रॉपर्टी में निवास करने, उसे किराए पर लेने, स्वामित्व हासिल करने या उसे कब्जे में लेने का अधिकार, सार्वजनिक या निजी पद को ग्रहण करने का अवसर और किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान तक पहुंच जिसका देखभाल या निगरानी किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा किया जाता है, ये सारे शामिल हैं। विधेयक में शामिल प्रावधान के अनुसार एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है कि ट्रांसजेंडर के रूप में उसकी आइडेंटिटी से जुड़ा सर्टिफिकेट जारी किया जाए। संशोधित सर्टिफिकेट तभी हासिल किया जा सकता है अगर उस व्यक्ति ने पुरुष या महिला के तौर पर अपना लिंग परिवर्तन करने के लिए सर्जरी कराई है। विधेयक के मुताबिक सरकार समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पूर्ण समावेश और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बचाव एवं पुनर्वास और व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिए कदम उठाएगी। ट्रांसजेंडर संवेदी योजनाओं का सृजन करेगी और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देगी।
बिल में ट्रांसजेंडरों के खिलाफ भेदभाव करने पर अपराध और दंड का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से भीख मंगवाने, बलपूर्वक या बंधुआ मजदूरी करवाना, इसमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सरकारी सेवा शामिल नहीं है। ट्रांसजेंडरों को सार्वजनिक स्थान का प्रयोग करने से रोकना, परिवार, गांव आदि में निवास करने से रोकना और उनका शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न करना शामिल है। इस अपराधों के लिए सजा 6 महीने और 2 वर्ष के बीच की है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जो नेसेसरली है, जैसे कि बाकी कम्युनिटीज़ जहाँ पे सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, जो दबे हुए थे, उत्पीड़ित थे, उनको जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वैसे ही इनको बेनिफिट दिया जाएगा। सेकेंडली ये है कि अगर कोई क्राइम होता है इनके खिलाफ, तो वो जो क्राइम है उसमें सज़ा क्या होगी और किस तरह से उसको पकड़ा जाएगा, किस तरह से उस चीज़ को, केस को करा जाएगा वगैरह, उस चीज़ के प्रावधान है। थर्डली ये हो गया कि इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है डेफिनेशन के हिसाब से कि ट्रांसजेंडर्स कौन है। एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन बोलिए, एज अ मेल बोलिए, एज अ फीमेल बोलिए, जब सरकार इतना अच्छी तरीके से सोच रहे हैं, अभी मैं सोचती हूँ एक सोचने में थोड़ा सा फ़र्क आया है जो पहले नहीं था उतना। नालसा के बाद 377 के जो रीडिंग डाउन हुआ है उसके बाद सोचने में तो ज़रूर फ़र्क आया है। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक इसका अच्छी तरीके से फुलफिल वे में हो रहा है, वो थोड़ा देखना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित नीतियों और विधान पर केंद्र सरकार को परामर्श देने के लिए एक राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद यानी एनसीटी बनाई जाएगी। इस परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री होंगे, जबकि सामाजिक न्याय राज्य मंत्री इसके सह अध्यक्ष होंगे। वहीं इसके सदस्यों में सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव और स्वास्थ्य, गृह मामलों, आवास, मानव संसाधन विकास से संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे। अन्य सदस्यों में नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकारों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके अलावा परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 सदस्य और गैर सरकारी संगठनों के 5 विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। ये परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियां, विधान और योजनाएं बनाने एवं उनका निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह प्रदान करेगी। ये ट्रांसजेंडर लोगों की शिकायतों का निवारण भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उभयलिंगी यानी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर देश में काफी अरसे तक बहस चली रही। हमारा संविधान सभी व्यक्तियों को बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन हकीकत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति सिर्फ भेदभाव का शिकार बनते आए हैं, जिसकी वजह से सरकार उनके संरक्षण के लिए विधेयक लेकर आई। इस बिल के पास होने के पहले भी देश की अदालतों ने ट्रांसजेंडर लोगों के हक में कई फैसले सुनाए हैं। देश में एक अनुमान के मुताबिक लगभग 5 लाख से ज्यादा उभयलिंगी व्यक्ति हैं। हालांकि संविधान के प्रावधानों के मुताबिक एक व्यक्ति के तौर पर उन्हें बराबरी के अवसर मिलने चाहिए, लेकिन वो समाज में वंचित समुदाय के रूप में जीवन यापन करते हैं। कागजी तौर पर विपरीत लिंगी व्यक्ति को समाज का अभिन्न हिस्सा तो माना गया है, उसे सभी कानूनी अधिकार भी हासिल हैं, लेकिन असल में स्थिति इसके उलट है। साल 1994 में ट्रांसजेंडर समुदाय को वोटिंग अधिकार तो मिल गए, लेकिन बात अटकी पहचान पत्र पर उनके जेंडर लिखने पर। साल 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक ट्रांसजेंडर लोगों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। वहीं पूरे भारत में इनकी साक्षरता दर की बात करें तो ये 56% ही थी। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में इस समुदाय को थर्ड जेंडर यानी तीसरे लिंग का दर्जा दिया और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी स्वयं की पहचान के साथ इनके आरक्षण की बात कही। 3 बहुत फेमस जजमेंट्स हैं इसमें, काफ़ी सारे और केसेस भी हैं, पर 3 बहुत फेमस जजमेंट्स हैं। जो लेटेस्ट है वो नालसा की जजमेंट है। नालसा की जजमेंट इसलिए फेमस है क्योंकि उसमें 2014-15 में आइडेंटिफाई हुआ गया था कि सरकार को कुछ करना है और वो क्या करना है। जब वो जजमेंट लिखी जा रही थी, जब आ रही थी, तो एक कमेटी भी फॉर्म हुई थी। कमेटी ने भी अपने सजेशंस दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के कुछ सजेशंस थे कि इनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, आइडेंटिफाई करा जाए, क्या ऑपरेशन मैकेनिज्म ज़रूरी है या ऑपरेशन मैकेनिज्म ज़रूरी नहीं है, जो इनके बच्चे होंगे उनको किस तरह से डील करा जाएगा, क्या जो ये भीख मांगते हैं उसको क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाए या नहीं मानी जाए। तो ये नालसा की जजमेंट में हुआ था। विपरीत लिंगी व्यक्तियों के हितों के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों को दखल देना पड़ा।
2014 ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ऐतिहासिक दिन था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उभयलिंगी समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता दे दी और पहली बार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम केंद्र सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ों को मिलने वाले सभी अधिकार देने का फैसला सुनाया। ट्रांसजेंडर्स लंबे समय से यौन आजादी को मान्यता देने की मांग करते रहे, लेकिन इसे लेकर कोई बड़ी पहल नहीं हो पाई थी। परंपरागत समाज और सामाजिक रूढ़ियां इसकी बड़ी वजह थी। इनको आइडेंटिफाई करने का इशू, कि आइडेंटिफाई करें और इनको राइट्स दिए जाएं, ये इससे पहले एक जस्टिस पुट्टू स्वामी रिटायर्ड जज थे, उनकी जजमेंट में डिसाइड किया गया था। और एक जोहरी की जजमेंट थी जो उसके साथ थी या उससे थोड़े पहले थी, जहां पे ट्रांसजेंडर्स जो हो गए, जो LGBT कम्युनिटी हो गई, तो उसके बारे में जो जजमेंट्स थी ये निकली थी जोहरी जजमेंट में और रिटायर्ड जस्टिस पुट्टू स्वामी की जजमेंट में। नालसा की जजमेंट में स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर राइट्स को आइडेंटिफाई किया गया था और ये सुप्रीम कोर्ट की सजेशन थी कि इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो सारी चीजों को सरकार तवज्जो दे। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दखल दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर विपरीत लिंगी समुदाय को सरकारी योजनाओं का लाभ देने को कहा। सरकार ने इसके लिए कार्य योजना बनाने के मकसद से एक समिति का गठन भी किया, साथ ही एक अंतर मंत्रालयी समिति भी बनाई गई। इसके अलावा सरकार द्वारा विपरीत लिंगी समुदाय के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की बात भी सामने आई। उभय लिंगियों के लिए कई राज्यों ने भी अपनी नीति तैयार की है, जिसमें तमिलनाडु, बंगाल और केरल आगे हैं। टॉयलेट्स ट्रांसजेंडर्स की एक गंभीर समस्या है, क्योंकि वो हमेशा असमंजस में पड़ जाते हैं कि महिला टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें या पुरुष टॉयलेट्स का। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं में उनके लिए अलग से टॉयलेट्स बनाने की पहल कई राज्यों में कर दी गई है। आज की डेट पे किन्नर हिजड़ा कम्युनिटी की अपने में कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ लोग उसमें से निकले हैं जिन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट करे हैं, जो टीवी में आए हैं, जो मूवीज़ में आए हैं, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है और अपनी आइडेंटिटी से बाकी कम्युनिटी को भी सामने लेकर आए हैं, क्योंकि एक छुपा हुआ एक पर्दे के पीछे का ये ग्रुप था, ये बाहर अब लेकर आए हैं। और ये जो बिल है ये ना सिर्फ उनको बाहर लेकर आता है, उनको आइडेंटिफाई करता है, पर उनको रिकॉग्नाइज भी करता है। रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ट्रांसजेंडर नागरिकों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाली सुविधाएं देने पर विचार कर रही है। सरकार ने बिल में ऐसे कई प्रावधान किए हैं जिससे पूरे देश में ट्रांसजेंडर्स की स्थिति में बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। फिलहाल तमिलनाडु समेत कुछ राज्य विपरीत लिंगी लोगों के अधिकारों को कानूनी मान्यता देते हैं। इस वर्ग से जुड़े लोगों को सामाजिक तिरस्कार, बदहाली और किसी कानूनी सहायता के बिना जीने को मजबूर रहना पड़ा। देश भर के ट्रांसजेंडर समुदाय ने अपने अधिकारों के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्हें जीत मिली। देश की संसद द्वारा ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण बिल 2019 पास होने के बाद देश भर के उभयलिंगी व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।